चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सैलरी वाला था क्या? नहीं नहीं नहीं, दुकानदार ने वस्तु का दाम बढ़ा दिया ही था क्या? एग्जाम्पल दिया था या सिर्फ हमने समझाया था? आपसे बनवाए थे। 25% मतलब बढ़ गया ही था ना? ओके। 20% नहीं लिखे होंगे, आंसर था 20%, है ना? 25% बढ़ा दिया, कितना कम करे, है ना? तो आंसर 20%। कोई दिक्कत तकलीफ? दो छोटी बातें और बताएंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट टाइप, ठीक है ना? देवियर सजनों, सब तैयार हैं? ओके भाई, चलिए एक बच्चा वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है? छोटा बच्चा, ठीक है? ओके, तैयार हैं सब लोग? ए भाई साहब, यहाँ देखिएगा, बात ऐसा है, कहा कि ए का इनकम, ध्यान सुनिएगा, ए का इनकम बी के इनकम से, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना? ए का इनकम बी के इनकम से कुछ भी दिया रहेगा। ए का इनकम बी के इनकम से 25% अधिक है, ठीक है ना? इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। ए का इनकम बी के इनकम से 25% अधिक है, ठीक है ना? मतलब ये 100 है तो 25 अधिक है। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो बी का इनकम 100 है तो ए का इनकम 25% मोर, मतलब 125 है ना? इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ बी। तो बी का इनकम 100 है तो ए का इनकम कितना हो गया? 125। को दिक्कत तकलीफ है क्या? नो। 25 पचे 25 चौके, यही ना? 25 पचे 25 चौके 100, ठीक है? मतलब ए का इनकम 5 है तो बी का इनकम 4 है, यही ना? तो क्वेश्चन कहा कि ए का इनकम बी के इनकम से 25% ज्यादा है, तो हमसे पूछेगा कि बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट कम है? हाउ मच परसेंट इनकम ऑफ बी इज लेस देन ए? तो कितना कम है? एक कम है। किससे? बी का इनकम ए से कितना कम है? तो नीचे कौन रहेगा? ए से, तो ए नीचे रहेगा, ठीक? तो कितना परसेंट हो गया? 20%। ऐसे करके बोलेगा ए का इनकम बी के इनकम से, ए का आय बी के आय से, कुछ भी, ए का एज बी के एज से इतना अधिक है तो बी का एज ए से कितना कम है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके मतलब बनाएगा। तो आप क्या बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? एक क्वेश्चन लिखे प्लीज, फटाफट तेजी में। ए की आय, इनकम ऑफ ए इज, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% कम है। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% कम है। इनकम ऑफ ए इज 16 इंटीजर 2/3। इनकम ऑफ ए इज 16 इंटीजर 2/3% लेस देन बी। Income of A is 16 integer 2/3% less than B. A का इनकम B के इनकम से 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% कम है। लिखें, इनकम ऑफ A is 16 integer 2/3% less than B, ठीक है ना? सब लिख चुके हैं? तो बी का इनकम ए के इनकम से कितना प्रतिशत अधिक है? बी का इनकम ए के इनकम से कितना प्रतिशत अधिक है? हाउ मच परसेंट इनकम ऑफ बी इज मोर देन ए? हाउ मच परसेंट इनकम ऑफ बी इज मोर देन ए? बी का इनकम ए के इनकम से कितना प्रतिशत अधिक है?
हाउ मच परसेंट इनकम ऑफ बी इज मोर देन ए? ठीक है ना? क्या आ गया भाई? 20। ओके, सभी देवी और सज्जनों का ये आंसर आ गया, पक्का आ गया, मजा आ गया, आया ही होगा, है ना? चलिए, कोई पूछना चाहते हैं? भाई आप चाहते हैं? उठाइए ना, शर्मा क्यों रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है ना? इसने क्या कह दिया आपको मालूम? मैंने फ्रैक्शन में दिया, 16 सही 2/3 मतलब 1/6, मतलब ज्यादा है, मतलब ये 6 है तो ये कितना है? ज्यादा कम था? क्या था? कम। ओके, तो 6 था तो एक कम है, 5 है ना? एक कम है 20 से, तो यदि बी 6 है तो एक कम है, एक कम मतलब 5 है, मतलब ए 5 है तो बी 6 है। ठीक, अब पूछा बी कितना अधिक है ए से, तो एक अधिक है किस से? ए से, मतलब 5 से। हाउ मच परसेंट? 20%। कितना परसेंट होगा? 20%। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं देवी और सज्जनों? हाँ या ना? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक, आप बना लेंगी? किसी को दिक्कत तकलीफ होगा? नहीं? ओके, मिटा दिया जाए। ओके ना? बना लिए सब लोग? चाहे मोर कहे, चाहे लेस कहे, चाहे लेस कहे, चाहे मोर कहे, कुछ भी कहे बना लेंगे। ओके, आइए यहां से आपको हम आगे ले चलते हैं। ठीक है, यहां से नेक्स्ट टाइप। ठीक है, और बड़ा ही मजेदार टाइप यहां से बच्चा वाला शुरू करने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से किसी को यहां तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक हम आपको बच्चा वाला टाइप शुरू करते हैं आज। हाँ, मंडे चलेंगे बढ़िया टाइप। आज एक छोटा सा टाइप। तैयार हैं सब लोग? ठीक है। कहा कि एक शहर का जो पॉपुलेशन है वो दिया है कि कुछ मान लो 12, छोटे मानता हूँ, इसे 1,20,000 लिख दो, कुछ भी लिख दो, बनाने से मतलब है ना। मान लीजिए एक शहर या गांव की जनसंख्या जो है 12,000 है। ठीक है, 12,000 हो चाहे 1,20,000 हो चाहे 12 लाख हो, नो प्रॉब्लम, इसका कोई मैटर नहीं है, प्रोसेस समझिएगा। ठीक, तो एक शहर की जनसंख्या कितना है? 1200 है या 12,000 है, 12 लाख है, कुछ भी। ठीक, कहा कि पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो गया। कितना? पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 20%। ठीक है ना? पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो गया। ठीक, एंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 10%। और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गया। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 20% एंड फीमेल इंक्रीज बाय 10%। पुरुषों की जनसंख्या में 20% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गया। ठीक है ना? मेल कितना इंक्रीज हुआ? 20। फीमेल कितना इंक्रीज हुआ? 10। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कुल जनसंख्या में 16% की वृद्धि हो गई है ना। टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 16%। ठीक है ना? कुल जनसंख्या में 16% की वृद्धि हो गया। मेल फीमेल दोनों को मिला दिया जाए तो पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 16%। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, इधर उधर मोबाइल में नहीं, देखिए ध्यान से इधर। तो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 16%। कुल जनसंख्या में 16% की वृद्धि हो गया। ठीक, क्या आप सुन पा रहे हैं सब लोग? ठीक है ना? मोबाइल से ना चलाएं प्रोजेक्टर और ना चलाएं एसी। ठीक है ना? दिक्कत हो सकता है। ठीक है, प्लीज नौटंकी नहीं कीजिएगा। तो हमने कहा कि मेल का पॉपुलेशन 20%, फीमेल का पॉपुलेशन जो है 10% इंक्रीज हो गया। दोनों का मिलाकर जो ओवरऑल हुआ ना, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 16%। ठीक है ना? कुल जनसंख्या में 16% की वृद्धि हो गया। कितना? 16% इंक्रीज। समझ में आ रहा सबको? ओके, देखो आपको नहीं लगा एलिगेशन जैसा है? लगा?
लगा। ओके, वेरी गुड। एलिगेशन ऐसा लग रहा है जैसे जैसे एलिगेशन जैसे पुरुष महिला दोनों को मिलाकर जो। ओके, इधर पुरुष की जनसंख्या, इधर महिला का, और दोनों को मिलाकर जो आएगा बीच में। नहीं समझा? ठीक। ओके, तो बीच में एवरेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एवरेज। ठीक है ना? तो परसेंटेज में मैं आपको बहुत सारे एलिगेशन के क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना? तो डरिएगा नहीं, डरना मना है। ऐसे हम इसके बारे में तो आपको एवरेज से ही सिखाते आ रहा हूँ शायद, है ना? एवरेज से ही एलिगेशन के बारे में रूबरू करवाया हूँ। ठीक है ना? और प्लस में रेशियो में भी सिखाया हूँ, है ना? आइए। हाँ जी, चलिए ध्यान सुनिएगा। ये पुरुष बढ़ गया 20%, महिला 10%, दोनों के मिलाकर 16%। एलिगेशन में ऐसे करते हैं, पुरुष का यहाँ लिखेंगे, महिला के यहाँ लिखेंगे, दोनों को मिलाकर बीच में लिखेंगे। ठीक, माइनस करो, माइनस करो, तो रेशियो हो गया 3:2, 3:2। तो ये जो पॉपुलेशन आएगा मेल और फीमेल का है, किसका आएगा? मेल और फीमेल का इनिशियल क्या आएगा? ये मतलब बढ़ने से पहले का जनसंख्या आएगा मेल फीमेल का। ठीक, देखिए मैं एक बार डिटेल बना के दिखाता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है डिटेल और डिटेल दोनों में, है ना? देखिए आइए, देखिए प्लीज, यहाँ देखिए। मान लीजिए शहर में मेल का पॉपुलेशन एक्स था। कितना था? मान लीजिए कि शहर में मेल कितने थे? एक्स नंबर ऑफ मेल थे, एक्स पुरुष थे। ठीक है ना? कितने पुरुष थे? एक्स। और ये 20% बढ़ गया, तो 20% इंक्रीज। फीमेल मान लो वाई थी, ये 10% बढ़ गई, तो इसका 10%। और टोटल पॉपुलेशन पुरुष महिला दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। हाँ या ना? ठीक है ना? टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 16%, 16%। पुरुष का 20%, महिला का 10%। पुरुष का 20%, महिला का 10%, दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल का 16% के बराबर है। टोटल का 16% के बराबर। समझ में आ रहा है ना? पुरुषों का 20, महिला का 10, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल का 16 के बराबर है। ठीक, सबका 100 जी कट गए। कौन कट गए? 20x प्लस 10 बाई 16x प्लस 16 बाई, माइनस करना 4x, माइनस करना 6 बाई, है ना? 3 दूनी 2 दूनी, है ना? एक्स बाई का रेशियो कितना आ गया? 3 और 2। तो एक्स बाई क्या माने थे हम लोग? पहले कितना था। ठीक है ना? तो आप कंफ्यूज मत होना, जो रेशियो आएगा एक्स बाई का वो इनिशियल का ही आएगा। किसका आएगा? इनिशियल, आरंभिक जनसंख्या। ठीक है ना? तो यदि आपसे पूछे कि आरंभ में मेल फीमेल की जनसंख्या का रेशियो क्या था, तो बोलेंगे 3 और 2। रेशियो द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है ना? ये आरंभ में पुरुष और महिला के जनसंख्या का अनुपात आया। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हमसे पूछेगा इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल, आरंभ में कितने पुरुष थे? तो 3 ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे लिखेंगे, 12,000 ऐसे लिखेंगे। 24 पचे 120, 24 तिहाई 7200। और ये हो गया मेल, ये क्या निकला? और फीमेल 4800। तो ऐसे करके ये बढ़ने से पहले आया। ठीक है ना? ये जो रेशियो है किसका आएगा? इंक्रीज होने से पहले। ठीक है ना? तो आरंभ में कितने पुरुष थे? 7200। महिलाएं कितनी थी? 4800। किसी भाई को तकलीफ? किसी बंधु को तकलीफ? नो। ओके, वेरी गुड। अब आपसे पूछेगा कि अब कितने महिलाएं हैं फीमेल के बारे में। तो 4800 महिलाएं थी ना, अब 10% बढ़ गए, तो इसका 110%। क्या लिखेंगे इसका? 110%। कितना हो गया? 5280, यही ना? ठीक है, 5280। ये भी 10% बढ़ गया ना, तो जितना था पहले उसका 110% हो गया। कितना हो गया? उसका 110, या 11/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? उसका 110% हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो महिलाएं इतनी हो गई। पुरुष का पूछा कितने, अब पुरुष कितने हो गए? तो 7200 का 120%। समझ आया? 120 क्यों लिखे?
20% बढ़ गया, पहले पुरुष 7200 थे, ठीक, और 20% बढ़ गया तो क्या हो गया, उसका 120%, तो इसका 120% कर दिया, ठीक। अब यहां से हम काट छाट कर देंगे, बता देंगे 8640 ऐसे करके बनाएंगे। अब इतने पुरुष हैं, ये क्या है, और ये महिला थी, ठीक है ना। तो यदि हमसे पूछे कि आरंभ में पुरुष महिला का रेशियो क्या था, तो बोलेंगे 3:2 बोलेंगे, ठीक। बता तो रहा हूं, कान खोल के, आंख खोल के और दिमाग को शांत करके देखना, ठीक। भाई साहब किस्मत किस्मत की बात होता, ठीक है, ध्यान सुनना फटाफट, ठीक है ना। ये पुरुष, ये महिला, दोनों को मिलाकर 16%, ठीक है ना, पुरुष महिला दोनों को मिलाकर 16%, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ, पुरुष महिला दोनों को मिलाकर 16, यहाँ से माइनस करो यहाँ लिखो, यहाँ से माइनस करके यहाँ लिखो, रेशियो 3 और 2 का, किसका रेशियो आ गया, 3 और 2 का, ठीक। तो ऐसे करके मेल फीमेल का रेशियो 3 और 2 हो गया, ठीक। अब मेल निकालना होता 3, नीचे में 5 इंटू 12,000 फीमेल आ गई, ठीक है ना। वैसे अब कितने महिलाएं हो गई, तो पहले 4800 थी, 10% बढ़ गई, तो उसका 110% अब इतनी हो गई। पुरुष कितने हो गए, तो पहले इतना थे 7200, उसका 120% नहीं निकाल लेंगे क्या, कोशिश करें, हैं कोशिश करें, चलिए करते हैं कोशिश, ठीक है ना, डरिएगा नहीं, ठीक है, ओके। देवी और सजनों, डरना बहुत मना है, मालूम। चलिए लिखा जाए, एक शहर की जनसंख्या 60,000 है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 60,000, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 60,000, ठीक है ना। एक शहर की जनसंख्या 60,000 है, ठीक है ना, क्या है पॉपुलेशन 60,000, 60,000, ठीक है। लिखिए, इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 30%, if the population of male increase by 3 जो 30%, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 30% और महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 30% और महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो, if the population of male increase by 30% and female increase by 20%, ठीक है ना। If the population of male increase by 3 जो 30% and population of female increase by 2 जो 20%, ठीक है ना। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 30 और महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो, पुरुषों की जनसंख्या में 30 और महिलाओं की जनसंख्या में 20%, पुरुषों की जनसंख्या में 30 और महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, या होता है जो भी है ना, तो कुल जनसंख्या 26% बढ़ जाता है, देन टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 26%, देन टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 26%, ठीक है। तो कुल जनसंख्या 26% बढ़ जाता है, ठीक है भाई, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 26%, कुल जनसंख्या में 26% की वृद्धि हो जाता है, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 26%, कुल जनसंख्या में 26% की वृद्धि हो जाता है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल्स, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो पुरुष और महिला की आरंभिक जनसंख्या बताएं, पुरुष और महिला की आरंभिक जनसंख्या बताएं, पुरुष और महिला की आरंभिक जनसंख्या क्या होगा, ठीक है ना। फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है ना। पुरुष और महिला की आरंभिक जनसंख्या बताएं, इनिशियल पॉपुलेशन है ना, आरंभिक जनसंख्या बताएं, ठीक है जी, नहीं समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, बढ़ने के बाद पुरुष और महिला की जनसंख्या बताएं, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल आफ्टर इंक्रीमेंट, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल आफ्टर इंक्रीमेंट, है ना, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल आफ्टर इंक्रीमेंट, है ना, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल आफ्टर इंक्रीमेंट, है ना,
फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है ना, बढ़ने के बाद, जनसंख्या बढ़ने के बाद पुरुष और महिला की जनसंख्या बताइए। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है ना। ओके सबका आगे है। क्या सबका आ गया? ए भाई आया, वेरी गुड भाई। भाई साहब आगे सबका, भगवान सबको भला करे, है ना। थैंक यू। पूछना चाहते हैं? अरे पूछ लो, उठाओ अपना हाथ। कौन चाहता है? क्या लिया देखो, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, बोलो क्या था। मेल का पॉपुलेशन 30%, फीमेल का, और दोनों को मिलाकर फीलिंग हुआ कि नहीं बताओ। अच्छा ऐसी फीलिंग हो रही कि एलिगेशन है? ए भाई साहब ऐसी हो रही कि एलिगेशन है? हो रही है? हो रही है, धीरे धीरे, है ना। तो हमने कहा कि मेल का, फीमेल का और दोनों को मिलाकर, लगा कि एलिगेशन, एलिगेशन तो मिक्सर, मिलाने वाला है ना, ये क्वेश्चन मिलाने वाला, पुरुष महिला दोनों को मिलाकर, है ना। तो हम समझ गए कि एलिगेशन लगाना, क्या लगाना है? एलिगेशन। सही उत्तर। ए भाई जरा माइनस करना, यहाँ माइनस करना। रेशियो कितने का आ गया? 3 और 2 का। रेशियो कितने का है? 3 और 3:2 का। रेशियो क्या है? रेशियो क्या है? 3:2 का। यस और नो? यस और नो? वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। आया सबको समझ में? किसी भाई को तकलीफ नहीं है? ओके वेरी गुड। ए भाई अरे ध्यान किधर है? ठीक है, तो हम निकालने चले इनिशियल, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल। ऊपर 3 नीचे 5, टोटल कितना हो गया? 36,000। महिलाएं कितनी थी? 12 दूनी 24,000। यस और नो? किसी भाई को तकलीफ तो अपना हाथ उठाएं। है किसी को तकलीफ तो उठा ले अपना हाथ। कोई नहीं है, ठीक, एकदम नहीं है कोई। तुम चुप रहो। बढ़ने के बाद क्या हो गया मालूम? एट प्रेजेंट मेल का पॉपुलेशन 36,000 में 30% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया? हाँ 13×78 और 13×3 = 39। कितना हो गया? 46800, 40,800, ठीक। और फीमेल का 24,000 में कितना बढ़ गया? 28,000। यस इसका तो साफ साफ 28,800 आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है। ए भाई समझ में आया? ओके वेरी 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 गुड, ठीक है। कोई दिक्कत? तो सुनिएगा जी, देखिए ना, 2 मिनट रुक जाइए ना। हाँ देखिए, इतना भी क्या जल्दी है? क्या आपको तकलीफ है? कर लीजिए। यहाँ देखिए भाई, सुनिए ना, तैयार है पक्का?
ठीक है, यहाँ देखिए, एक शहर की बात बता रहा हूं। वहां जनसंख्या 12,000 था। कितना था? 12,000। एक शहर की जनसंख्या 12,000 है, ठीक। हुआ क्या क्या, सुनो भाई। पुरुष बढ़ गए 16, महिला बढ़ गई 6। ए भाई सुनिए ना, पुरुष बढ़ गए 16, महिला बढ़ गई 6, ठीक। और बताऊं, नया हो गया पॉपुलेशन 13,200। अब नया पॉपुलेशन 13,200 हो गया, ठीक है ना। टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 13,200, ठीक है ना। अब कुल जनसंख्या 13,200 हो गया, ठीक। भाई सुनाई दे रहा सबको? मैं एक बात बताऊं? बताऊं? तो सुनो, इसे आप कई तरीके से बना सकते हो। एक एक करके देखना, ठीक। एक एक करके, ठीक है ना। सभी लोग तैयार हैं? तैयारी होंगे, है ना। एक सिखाता हूं वही जो एलिगेशन से, ठीक। आइए, तो पुरुष का दे दिया इस बार, महिलाओं के बारे में बता दिया, लेकिन दोनों को मिलाकर जो आता वो बताया ही नहीं। लेकिन हम देखेंगे कि पहले जनसंख्या 12,000 था, अब 13,200 है, तो कितना बढ़ गया? तो 12,000 का कितना प्रतिशत होगा? 1200। दैट निकाल दो 10%। ऐसे 1200 बढ़ गया, वो कितना है? 12,000 का। किसका? 12,000 का। नीचे लिखिए ना, जिसका निकालते हैं, जिसका होता है वो कहाँ रहता है? हाँ, 10%, ठीक है ना। तो लिख दिया नीचे। क्या आपको है क्या तकलीफ और का? ठीक, समझ में आया। पुरुष का यहां लिख दिया, महिलाओं के बारे में वहां लिख दिया। भाई को किससे तकलीफ है, और दोनों का मिला के बीच में लिख दिया, ठीक। कोई दिक्कत? दोनों को मिलाकर 10%, क्या है? 10% लिख दिया, कोई दिक्कत? अब वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते आए थे। यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3। समझ में आया? यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लिए कि 1200 जनसंख्या बढ़ गया 12,000 में, इज द 10%। कितना है? 10%। 10% है, तो यहाँ 10% लिख दिया। समझ में आया? बोल बोल आया? अब हमसे पूछेगा आरंभिक जनसंख्या पुरुषों के बारे में, आरंभ से अब क्या जानते हैं? बोला भाई हम नहीं थे वहां, है ना। 2/5 गुने 12,000, 24 बचे 20 से, 24 दूनी, पुरुष 4800 थे, हाँ या ना? पुरुष कितने थे? 4800। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। यस बोल दिया रे बाबा, है ना। ये पुरुष आ जाएगा और ये महिला भी आ जाएंगे, ठीक। एक तरीका समझ में आया? ये वही है जो पहले किया था, है ना। कोई नया थोड़ी है। देवी और सजन, दूसरा तरीका देखना चाहते हो? बोलो ना, देखना चाहते हो? चाहते हो तो देखो इधर, रुक तो जाए, इतना जल्दी का है। देखो, ये है 16 और ये है 6। आपको पता किसका करना है, ये पता करो, पुरुष का कि महिला का? चलो हम मान लो कि हमको पुरुष पता करना है, ठीक। अगले बार महिला, ठीक है ना। अरे देखो, ठीक है ना। अरे सुन तो लोग, कोई ना सीख पाएगा, ना पुरुष ना महिला, नहीं समझ।
तैयार हो? वेरी गुड। आओ पहले पुरुष को देखते हैं ना। लेकिन जब पुरुष को जनसंख्या निकालना होगा तो पहले यहाँ पर लिखना महिलाओं के बारे में होगा, नहीं समझा? तभी पुरुष के बारे में जान पाओगे। देखो ध्यान से, ठीक है ना? आए ध्यान से। अरे हम जो बोलते हैं हम सुना करो सही सही, नहीं समझा? उल्टा सीधा नहीं, देखो। ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ देखो, टोटल जनसंख्या 12,000 है। कितना है? 12,000। ठीक, सब तैयार हैं? टोटल जनसंख्या 12,000 है, समझ रहे हैं ना? अच्छा, पुरुष बढ़ गए 16%, महिलाएं बढ़ गई 6%। चलो मान लीजिए कि सब के सब 6% ही बढ़ते, जितना पुरुष बढ़ते उतना ही महिला। मान लो सब ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय लेट 6%, ठीक है? माना कि ओवरऑल सब लोग 6% ही बढ़ते, पुरुष भी 6% और महिला भी 6। अच्छा, पुरुष 16% बढ़े हैं, लेकिन मान लिया, एक सेकेंड के लिए मान लिया कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ ईच इंक्रीज बाय 6%। पुरुष और महिला में से प्रत्येक का जनसंख्या 6% ही बढ़ा, ठीक? तो 6% के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 720। लेकिन मुझे मालूम चला है कि 1200 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? आप नहीं समझे। 12,000 था पहले, अब 13,200 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 1200। लेकिन हमने क्या देखा कि सबका 6% लेके चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 720 ही हो पाएगा। कितना हो पाएगा? 720 ही हो पाएगा। लेकिन हम तो सुने 1200 बढ़ा है, मतलब कम रह गया क्या? कितना कम रह गया? 480। कितना कम रह गया? कितना कम रह गया? 480। कितना कम रह गया? 480। हाँ या ना? कितना कम रहा? कम क्यों रहा है बताओ? अरे अब दिखाई दिया, पुरुषों का तो 10% लिया ही नहीं समझा? सबका 6% ही लिया ना, पुरुषों का 10% कम लिया। पुरुष 16% बढ़े थे और हम लिए 6%, तो कम कितना लिए? और वो 10% कम लेने से वो 480 रुपया कम हो गया, है ना? मतलब पुरुषों के जनसंख्या का 10% कम लिया, मतलब पुरुषों का जनसंख्या का 10% ही 480 के बराबर है। तो 10% 480 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? तो यहां से पूरे पूरे पुरुषों के बारे में जान गया मैं कि पुरुषों की जनसंख्या 4800 था। देखो ये सीखने के बाद बहुत आसान होगा, नहीं सीखोगे तो आपको लगे अरे क्या कर दिए, पहले ही वाला अच्छा था, है ना? तो आपको ऐसा लगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप ऐसे बनाओ, जैसे मन करे बनाओ, लेकिन सीखो तो सही, है ना भाई? देखिए हमने क्या कि मान लिया टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 6%, सब मेल भी 6 बढ़ता और फीमेल भी 6 बढ़ता, मेल भी 6 और फीमेल भी 6, टोटल 6 बढ़ता, तो कितना होता? 720। लेकिन हम बढ़ा तो 1200 है, तो इसका मतलब कम कितना रह गया? 480। कम कम क्यों रह गया? क्योंकि हमने पुरुषों का 10% कम लिया, तो 10% कम लिया जो 480 के कारण कम हो गया, इतना ही कम हो गया ना? तो पूरा 100%, मतलब पुरुषों का 10% पॉपुलेशन 480 है, तो 100% पॉपुलेशन ऑफ मेल, पूरा 100% पुरुष कितने होंगे? तो 4800। ठीक, ओके। आप चाहें तो महिलाओं से भी बना सकते हैं। कैसे? देखो यहां देखिए, टोटल पॉपुलेशन 12,000 है, तो ले लो यहां से पुरुषों का 16%। मान लो कि टोटल पॉपुलेशन 16% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? मान लीजिए लेट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 16%। मान लीजिए कि कुल जनसंख्या में 16% की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 16। सबका, पुरुष का भी 16 और महिलाओं का भी 16। ठीक, तो 16% कितना हो गया? 1920, यही ना? ओके। यदि हम मान लेते हैं कि पुरुषों का भी 16 बढ़े, महिलाओं का भी 16 बढ़े, तो कुल कितना बढ़ जाएगा? 1900। कुल कितना बढ़ जाएगा? 1900। कुल कितना बढ़ेगा? 1900। 1920 बढ़ जाएगा। वेरी गुड। लेकिन हम तो सुने कि 1200 ही बढ़ा। ओ जी ज्यादा हो गया। कितना? अरे ज्यादा क्यों हुआ? अच्छा अच्छा, महिलाएं तो कम ही बढ़ी थी, उनको भी 16% कर दिया।
तो महिलाओं की जनसंख्या कितना एक्स्ट्रा लिया, महिलाओं की जनसंख्या कितना एक्स्ट्रा लिया, तो महिलाओं का 10% ही तो हमारा 720 हुआ। महिलाओं का 10% 720 है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, महिलाएं कितनी हैं, 7200 डिवाइड बाय 10 गुने 100 कितना हो गया 72। यहाँ 720 है, यहाँ पर क्या है 700, यहाँ एक ही जीरो है भाई, तो 7200 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ओके ओके, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं। किसी भाई को तकलीफ, तो आप को जो निकालना उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, पुरुषों से भी बना सकते हैं, महिलाओं से भी बना सकते हैं, एलिगेशन से ही बना सकते हैं, ठीक। तो एक प्रयास करें हैं, देखते हैं कितना आता है नहीं आता है, ठीक। देवी और सजनों तैयार हैं। ओके, एक शहर की जनसंख्या 800 है, population of town is 800, population of town is 800। एक शहर की जनसंख्या 800 है, कितना है 800 नहीं 8000, 8000 लिखो बहुत कम हो जाएगा ना, 8000, 8000 है, गांव में इतना कम से कम होते हैं लोग, है ना। ए पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 8000, ठीक है ना। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, if the population of male increase by 6%, population of males increase by 6%, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो, if the population of male increase by 6%, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो, population of male increase by 6%, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो, and population of female increase by 10%, population of female increase by 10%, और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो, population of female increase by 10%, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो, population of female increase by 10%, ठीक है ना। महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो, ठीक है ना, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 10%, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो, देन टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 8600, तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाते हैं, देन टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 8600, ठीक है। तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाते हैं, देन टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 8600, ठीक है ना। तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाते हैं, ठीक है, देन टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 8600, ठीक है ना। तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाते हैं, ठीक है, देन टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 8600, ठीक है। तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाते हैं। तो फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल, पुरुष की आरंभिक जनसंख्या कितने थे, आरंभ में कितने पुरुष थे, बहुत अच्छा 5000 आया, सबका आया।
आया। सभी देवी और सज्जनों को आ गया। वेरी गुड। सबका आ गया। वेरी गुड। चलिए भाई साहब, भाई पूछना चाहते हैं? कोई है? कोई नहीं? आप हैं, दिख रहे हैं। कैसे सिखाऊं, एलिगेशन से या धाएं से ऐसे हैं? एलिगेशन तो आपको आ ही गया होगा, है ना? सुनिएगा। ए भाई देखो ना, ए भाई यहाँ देखो, पॉपुलेशन है 8,000, ठीक? मेल का कितना बढ़ गया और फीमेल का? चलो हमको पुरुषों का निकालना है, तो हम महिला से शुरू करेंगे। मान लो कि 10% महिलाएं 10% बढ़ रही है ना, तो मान लेंगे सब लोग 10% बढ़ रहे हैं। कितना बढ़ रहे हैं? ओहो, तब तो जनसंख्या 800 बढ़ जाएगा ना। कितना बढ़ जाएगा? और हम तो सुने हैं कि 600 ही बढ़ा है, तो 200 ज्यादा हो गया क्या? है ज्यादा हो गया? ज्यादा क्यों हो गया भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, पुरुष 4% कम थे ना, और उनको भी 10 में लपेट लिया मैंने, है ना? तो इनका 4% कितना हो गया? तो उनका, पुरुष महोदय आप कितने हो? पुरुष महोदय आप 5,000 हो, तो आप सही हो, 5,000। एनी प्रॉब्लम? हम आपको एक ऐसा और दे रहे हैं, ठीक? और इस बार बनाइएगा, नहीं तो हम बुला लेंगे, ठीक है? एलिगेशन से बनाएंगे। आइए एक और तरीके से देख लो। ये समझ में आया? बड़ा सिंपल था ये मेथड। बोलो। 6, 10, एनी प्रॉब्लम? 600 बढ़ गया, कितने में से? 8,000 था क्या? 15 चौके कितना, 7.5 आ रहा है क्या? 7.5%। माइनस करना, माइनस करना, कितना आ गया? 5, और ये 5,000 हो जाएगा, ये 3,000 हो जाएगा, 8,000 हो गया ना? ओके, छाप लो छाप लो छाप लो। ठीक है, लिखिए, एक शहर की जनसंख्या 9800 है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 9800। एक शहर की जनसंख्या 9800 है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 9800। एक शहर की जनसंख्या 9800 है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 9800, ठीक है ना? एक शहर की जनसंख्या 9800 है, ठीक है ना? Population of male increased by 8%. Population of male increased by 8%. And population of female increased by 5%. पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाता है। Population of male increased by 8% and female increased by 5%. पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना? पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 8% एंड फीमेल इंक्रीज बाय 5%, ठीक है ना? पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाता है, ठीक? देन टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 10,000
10,458 10,458 तो कुल जनसंख्या 10,458 हो जाते हैं। टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 10,458 तो कुल जनसंख्या 10,458 हो जाते हैं। टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 10,458 कुल जनसंख्या 10,458 हो जाते हैं। ठीक, तो फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल। पुरुषों की आरंभिक जनसंख्या बताइए, बताइए पुरुषों के बारे में, महिलाओं के बारे में बताइए, दोनों के बारे में। कितना कितना? यस, महिलाएं 4200 थी ना, और पुरुष 5600। पुरुष 5600, हाँ पुरुष 5600। सबका आ गया। सबका आ गया, वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? अब पता है आसान किससे लगेगा? वही वाले से। अब एलिगेशन फ्रैक्शन वगैरह में आ जाएगा, है ना। 47/7 आ रहा है ना। चलिए सभी भाई लोग का आ गया, देवी और सजनों सबका आ गया। ओके, आ गया। चलिए सबका आ गया। कोई पूछना चाहते हैं? कोई है? आप हैं? देखो आप हैं तो देखिए, हमको लग रहा है आप हैं। कितना आ रहा है? अच्छा, तुम्हारा स्पेशल आ रहा है। भगवान आपको भला करें, ठीक है ना। आप यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा है भाई? बोलो कितना था जनसंख्या? कुल कितना था? 9800। ओके, 9800, ठीक, यही था ना। मेल कितना बढ़ गया? फीमेल बस? पुरुष का निकालना है क्या? चलो, जब पुरुष निकालना हो तो महिलाओं का जनसंख्या निकाल लो, और महिला का निकालना हो तो पुरुष। उल्टा करो, नहीं समझा? पुरुष निकालना हो तो महिला, और महिला निकालना हो तो पुरुष का लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो टोटल का 5%, ठीक है ना। कितना हुआ? 490। और सुने कि 10,458 हो गया, यही ना। तो कितना बढ़ गया? 658। अरे तो कम रह गया ना। कितना कम रह गया? 160। इतना कम रह गया, क्यों कम क्यों रहा? अच्छा अच्छा, पुरुष का 3% कम लिया, तो पुरुष का 3% 168 के बराबर है। कितने हैं पुरुष? 100%। 168 डिवाइड बाय 3, यही ना।
जरा काटिए। देखो डायरेक्ट पुरुषों के बारे में हम जान गए, इतने पुरुष थे पहले 5600। ठीक, किसी भाई बंधु को थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ तो आप मुझे बताइए फटाफट तेजी में। कोई चाहते हैं पूछना? ऐ भाई थोड़ा सा। नो 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 नो। सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? थोड़ा सा करना है बात। ओके ओके। अच्छा, कल शनिवार है, एक मिनट रुक जाइएगा। कल शनिवार है मान लूं। अच्छा, कल जो है जितने भी क्लासेस हैं जो सुबह में लगाया है मैंने, वो जो है लर्निंग ऐप पे चलेगा, ठीक है ना। अभी जो है आपको थोड़ा सा जीएस के सर के बारे में जान लीजिए कि जीएस का नया बैच 25 तारीख से चालू है। टाइमिंग है 9:30 बजे। सर बता देंगे, है ना, बता दीजिए। देखिए, एक मिनट। 25 तारीख से सुबह 9:30 बजे इंसेप्शन की पूरी टीम आपके साथ जीएस पर काम करने जा रही है। और अभी तक आपको जो कॉन्फिडेंस मैथ्स में था वही कॉन्फिडेंस आपको जीएस विषय में मिलने वाला है। और मैं ये दावे से कहता हूं कि आप जीएस में एक नया अनुभव प्राप्त करेंगे। और लगभग ये दावे से कह सकता हूं कि आप मोर देन 40 स्कोर करेंगे अपने आउट ऑफ 50 मार्क्स में से। सिर्फ आपको कंसेप्चुअल तरीके से जीएस को पढ़ना है और जीएस पढ़ने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि आपने अभी तक पढ़ाई की है और अब आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्लास करने के बाद आपको अंतर समझ में आएगा। और इसीलिए 25 तारीख को सुबह 9:30 बजे जो बैच शुरू हो रहा है उसके बारे में मैं आपको उसका मॉड्यूल समझा देता हूं। जीएस का पूरा कोर्स का ड्यूरेशन वो 6 मंथ का है, लेकिन उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। और जो दोनों रोटेशन की क्लासेस करेंगे उनका कोर्स 3.5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। 3.5 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा अगर आप 3 घंटे की क्लासेस करते हैं। केवल 1.5 घंटे की क्लास करते हैं तो आपको 6 मंथ का ड्यूरेशन जीएस में देना होगा। और उसके बाद आप जीएस में अपना एक स्टैंडर्ड पाएंगे, क्योंकि जो पढ़ाने का लेवल होगा वो बिल्कुल बेसिक से और यूपीएससी तक। यानी आप कल को सीएपीएफ की परीक्षा दें या सीडीएस की परीक्षा दें, आप सब में इक्वली कंफर्टेबल रहेंगे। तो 25 तारीख को सुबह 9:30 बजे हम लोग जीएस में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, फीस के रिगार्डिंग बता दूं, इंसेप्शन में जो फीस स्ट्रक्चर है वो 9,500 रुपए है, लेकिन भारतीय कंसेप्ट के बच्चों के लिए 5,000 रुपए फीस रखी गई है। तो आप लोग मोस्ट वेलकम हैं। ओके